जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कितने पद पर यह भर्ती आने वाली है तथा आपकी इसमें उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए तथा आपको इसमें छूट कितना मिलेगा, कितने विषय से आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके कितने अंक के रहने वाले हैं, माइनस मार्किंग है या नहीं है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपका फिजिकल टेस्ट में हाइट, चेस्ट, वेट और आपका रनिंग कितना कराया जाएगा और इसमें टाइम कितना मिलेगा। सबसे लास्ट में बात करेंगे हम इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। तो उससे पहले हम आरपीएफ के बारे में जान लेते हैं। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि आपका रेलवे में जितने भी आपका चेकिंग से लेके अपराध तक की जांच कौन करती है? आरपीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, बात करें कितने पद पर भर्ती आएगी, तो टोटल जो पद हैं वो हैं आपके 9000 पद पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, और पिछली जो भर्ती आई थी वो 2018 में भर्ती आई थी। ठीक है, इसके पहले भर्ती नहीं आई है। बात करें आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें सिंपल आपसे 10वीं पास मांगा जाता है। कितना? सिंपल आपका मैट्रिक यानी 10वीं पास मांगा जाता है। बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो जनरल और ओबीसी से 500 रुपये लिए जाएंगे और एससी एसटी कैंडिडेट तथा फीमेल कैंडिडेट से आपके 250 रुपये लिए जाएंगे, यानी 250 रुपये लिए जाएंगे। बात करें आपकी उम्र सीमा यानी एज लिमिट के बारे में, तो आपकी जो मिनिमम एज होना चाहिए वो होना चाहिए 18 साल, मैक्सिमम 25 साल आपकी उम्र होना चाहिए, यानी 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। जिसमें अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 3 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो इसमें मिलेगी आपको 5 साल की छूट। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो इसमें मिलेगी आपको 10 साल की छूट। तो ये होगी आपकी एज लिमिट तथा इसमें छूट के बारे में। ठीक है, अब बात करें आपकी ऑनलाइन डेट के बारे में, तो आपको पता है कि जो आरपीएफ का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो पिछला वैकेंसी निकला था वो 2018 में निकला था। इसके अलावा वैकेंसी नहीं आया है और बहुत सारे आपने एडवर्टाइजमेंट या बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी देखा होगा कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। तो आपकी ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आपकी सितंबर अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में चुनाव है, इसलिए वैकेंसी हर हाल में निकालेंगे। और रेलवे में लगभग 2.5 लाख पद खाली हैं। कितने? 2.5 लाख पद खाली हैं, जो कि आपके वेरियस पोस्ट पर, जैसे ग्रुप डी हो गया, टीटी हो गया, है ना, लोको पायलट हो गया, कांस्टेबल हो गया आपका, और एसआई हो गया आरपीएफ में। बहुत सारे पद, अब मतलब 2.5 लाख पद पर आपका ये पोस्ट खाली है। तो आपका सितंबर से अक्टूबर में नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए और पढ़ाई में अपने पेपर पे फोकस करिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो आपका जो पढ़ने का वो टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, तैयारी करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो पहले से आपको इन्फॉर्म कर देना जरूरी है। तो समझ लेते इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका इसमें 3 विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका मैथ के आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन, मैथ के रहेंगे आपके 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के आपके रहेंगे 35 क्वेश्चन, जीके जीएस के रहेंगे आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 120 क्वेश्चन, और इनको जो सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का। इसमें माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग आपका 1/4 की है। 1/4 बोले तो अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका 120 प्रश्न का ये पेपर रहेगा, टाइम 90 मिनट का मिलेगा, माइनस मार्किंग 1/4 की है। तो आप अभी से अपने एग्जाम पर लग जाइए, एग्जाम पर फोकस करिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा, आपकी जो मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी पेपर पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कांस्टेबल का वैकेंसी है, तो इसमें फिजिकल टेस्ट होता है, और फिजिकल टेस्ट जो होता है वो अच्छा तगड़ा फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जानते हैं हाइट के बारे में। तो अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए पुरुष उम्मीदवार की। ठीक है, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो इसमें आपको हाइट में छूट मिल जाएगी। तो आपकी जो हाइट होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए।
तथा अगर वो SC और ST कैंडिडेट है, महिला उम्मीदवार, तो उसकी जो हाइट होना चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करें आपके चेस्ट यानी सीना के बारे में, तो जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए ऐसे, सॉरी 80 सेंटीमीटर आपको बिना फुलाए ऐसे करना है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, ठीक है। तो आपका 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर आपका 5 सेंटीमीटर कम फूलता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा फूलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका स्टेमिना बेस्ट है। और अगर आपका 5 सेंटीमीटर से कम फूलता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब आप रनिंग करने जाओगे तो आपका जो चेस्ट है वो अपने आप फूलने लगता है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपका चेस्ट फूल जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, वो अपने आप फूलने लगता है, वो स्टेमिना देखता है, ठीक है ना। तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट में छूट मिल जाएगी। तो चेस्ट में छूट मिलने के बाद जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो 76.2 से 81.2 होना चाहिए। यह छूट SC और ST कैंडिडेट को मिलेगी। अब बात करें आपकी रनिंग यानी दौड़ के बारे में, तो जो आपकी रनिंग होगी वो आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, और जो आपको इसमें टाइम मिलने वाला है पुरुष उम्मीदवार को वो मिलेगा 5 मिनट 45 सेकंड का। तो जो इसमें जो रनिंग है वो केवल आर्मी जैसी रनिंग है, ठीक है ना, आपकी पुलिस जैसी रनिंग नहीं है। आर्मी में भी आपका 5:45 मांगा जाता है, ठीक है ना, और पुलिस में तो आपका 25 मिनट मांगा जाता है। लेकिन इसमें दौड़ जो है वो अच्छी खासी तगड़ी है, तो आपको दौड़ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एग्जाम पे निकल जाओगे तो फिर दौड़ में बाहर हो जाओगे। तो इसमें दौड़ की तैयारी भी अच्छे से करिएगा, क्योंकि 5:45 टाइमिंग हमारा बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना दोस्तों। जब आर्मी में आप जाते हैं तो 5-5 मिनट में बंदे दौड़ मार देते हैं, लेकिन वो मेहनत भी का नाम 1-1 साल 2-2 साल या आपका 7-8 महीने तो कंपलसरी करते ही हैं, ठीक है ना। दौड़ आपको अच्छी करनी पड़ेगी, इसके लिए भी आप दौड़ने जाइए, ठीक है। और महिला उम्मीदवार की दौड़ के बारे में बात करें तो उनकी जो दौड़ होना चाहिए वो 800 मीटर की आपकी दौड़ होगी, जिसमें आपको 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। किसको? महिला उम्मीदवार को। अब बात करें लॉन्ग जंप के बारे में, क्योंकि इसमें लॉन्ग जंप भी है, तो लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट की होगी पुरुष उम्मीदवार की, और महिला की 9 फीट की होगी। लॉन्ग जंप यानी थोड़ा ऐसा यहाँ स्पेस रहेगा और आपको दौड़ के आना है और एकदम से ऐसे कूदना है। कैसा कूदना है? लंबा कूदना है, ठीक है। अब बात करें हाई जंप के बारे में, तो हाई जंप जो पुरुष उम्मीदवार की रहेगी वो 4 फीट की रहेगी और महिला उम्मीदवार की 3 फीट की रहेगी। तो हाई जंप के बारे में आपको बता देता हूँ। आपके यहाँ 2 ऐसे पिलर से गाड़ दिए जाएंगे और बीच में ऐसा डंडा लगा दिया जाएगा। आपको दौड़ के आना है, इस डंडे को कूदना, मतलब लंबा नहीं, ऊंचा कूदना, मतलब इस डंडे को नाकना है, ठीक है ना। जैसे दीवार नाकते हैं वैसे डंडे को नाकना, दौड़ के एकदम से छलांग लगानी है। तो आपकी जो इसकी डिस्टेंस होना चाहिए वो 14 फीट, वो 4 फीट का रहेगा और महिला उम्मीदवार का 3 फीट का रहेगा। अब जान लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो सैलरी इसकी जो इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको 21,700 रुपये मिलेगी। इसके अलावा आपको DA तथा HRA भी मिलेगा और बहुत सारे आपके रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप यानी रेलवे की तरफ से आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो आपकी इन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी 35 से 40 हज़ार। कितनी? 35 से 40 हज़ार आपकी सैलरी बनेगी इसमें RPF कांस्टेबल में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इसमें रेलवे में जो आपका ट्रेन होता है उसमें यात्रा करने के लिए छूट भी दी जाती है। आप यानी कहीं भी जा सकते हैं, मुफ्त यात्रा करिए विद आपकी फैमिली के साथ, ठीक है ना, मतलब माता पिता। तो आपको इसमें यात्रा करने में भी पूरी छूट दी जाती है, 1 भी रुपये आपको नहीं लगना है। तो ये थी आपकी RPF कांस्टेबल के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आप अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, 100% कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसकी तैयारी करिए, आप सिर्फ एग्जाम पर फोकस करिए और रनिंग के लिए भी जाइए। ऐसा नहीं कि आपका मैं बोल दूँ कि इसमें रनिंग के लिए नहीं जाइए, क्योंकि रनिंग इसमें अच्छा खासा होगा। 5 मिनट 45 सेकंड का उसमें टाइम मिलेगा, यानी रनिंग अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है ना। तो कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।